अब शिवदत्त अपने उस चमत्कारी बर्तन से पूरे गांव वालों की मदद करने लगा। ये देख साहूकार को जलन होने लगी। उसे लगने लगा कि अब कोई मुझसे ब्याज पर पैसा नहीं लेगा और मेरा धंधा बंद हो जाएगा। उसने शिवदत्त को मरवाने की सोची। फिर एक दिन शिवदत्त जब जंगल लकड़ी लेने गया हुआ था, वहाँ पर साहूकार अपने सैनिकों को शिवदत्त को मारने भेज देता है। पर शिवदत्त महादेव का असली भक्त होता है, इसलिए महादेव की कृपा से शिवदत्त को कुछ भी नहीं हुआ। जब सैनिकों ने साहूकार को बताया तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसके बाद साहूकार ने एक दिन एक सैनिक को रात में उस बर्तन को चोरी करने भेजा। सैनिक शिवदत्त के घर जाकर उस बर्तन को उठाने की कोशिश करता है, पर उसको एकदम से जोर का झटका लगता है, जिससे सैनिक वहाँ से भाग जाता है और वो जाकर साहूकार को बताता है, महाराज वो कोई आम चीज नहीं है, उसमें तो कोई जादुई शक्ति है। अब साहूकार बुरी तरह से पगला जाता है। उसके बाद वो एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक अपनी जादुई विद्या से शिवदत्त के घर में आग लगा देता है। शिवदत्त और पार्वती दोनों सो रहे थे। अचानक शिवदत्त की नींद उड़ जाती है। वो जल्दी से पार्वती को लेकर बाहर आ जाता है। तभी उसे याद आता है कि मेरी शिवलिंग तो घर के अंदर ही रह गई। वो पार्वती से बोलता है, पार्वती तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। शिवदत्त घर के अंदर जाकर शिवलिंग को लेकर बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक वहाँ से शिवदत्त को मारने के लिए तांत्रिक विद्या से एक पक्षी को भेजता है, लेकिन कहते हैं ना, जिसके सिर पर हाथ हो भोले बाबा का, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिवदत्त को कुछ नहीं हुआ, बल्कि शिवदत्त की झोपड़ी की जगह अब महल बन जाता है। ये देखकर साहूकार की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं।